हेलो गाइस, आप सभी को राधे राधे। वेलकम टू सुमोनी ब्लॉग। गाइस आज मैंने पीला इसलिए पहना है, तो आप देख रहे हैं मैंने पीला पहन रखा है क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। दोस्तों अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैंने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, लंच बना लिया, मैंने नहा धो लिया अच्छे से। उसके बाद मैंने किचन को आप देख ही सकते हैं अच्छे से थोड़ा पानी से अच्छे से पोंछ लिया था। फिर उसके बाद मैंने मंदिर को साफ़ किया। उसके बाद मैंने मंदिर को हल्का सा साफ़ करने के बाद, बृहस्पतिवार को मंदिर साफ़ नहीं किया जाता है दोस्तों, इसीलिए मैं हफ्ते में एक ही बार मंदिर अच्छे से पूरे साफ़ करती हूँ भगवान को, जो कि सोमवार को करती हूँ या फिर शनिवार को करती हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने भोले बाबा को यहाँ जल अर्पित किया है। गंगा जल हल्का सा पानी में डाला था। उसके बाद मैंने सारे भगवान को स्नान कराया है। उसके बाद देखिए मैं दीपक लगा रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं पूजा कर रही हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे। दोस्तों कौन कौन ऐसे पूजा करता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। और अगर कहीं भी मुझसे पूजा के दौरान कोई भी गलती हो रही हो या फिर कोई कैसे क्या नहीं कर सक रही हूँ या कुछ भी हो रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। ये मेरा डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग है गाइस, इसलिए मैं क्या करती हूँ, क्या करती हूँ डेली रूटीन में, वो यही इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो देखिए गाइस, मैंने मंदिर में पूजा अच्छे से कर लिया था अपने। उसके बाद मैं बृहस्पति भगवान अलग से पाटा ली हूँ, उस पर पीला कपड़ा आसन बिछाई हूँ। उसके बाद ये माला है दोस्तों, माला काफ़ी बड़ा था इसलिए मैं उसे छोटा कर रही थी। देखिए मैं माला वही हूँ। फ़ोटो को मैंने गंगा जल से पोंछ लिया था अच्छे से, अब आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक लोटिया लिया है, उसमें पानी डाला है। उसके बाद फिर मैंने उसमें चने की दाल, मुनक्का और हल्का गुड़ और थोड़ा सा हल्दी और दूध डाल के लोटिया को पाटे पे रख दिया है फ़ोटो के सामने। उसके बाद मैं थोड़ा सा और जो चने की दाल, मुनक्का और गुड़ अलग से थोड़ा सा रख लूँगी, क्योंकि उसे हाथ में लेके ही मैं कथा पढ़ती हूँ और फिर विष्णु भगवान पे वो अर्पित कर देती हूँ, जो मैं कथा पढ़ती हूँ लेके हाथ में। उसके बाद मैंने प्लेट में भोग लगाने के लिए गुड़, मुनक्का और चने की दाल, थोड़ा सा तुलसी दल लेके, और मिठाई में पीली मिठाई होनी चाहिए जो आपको सुविधा लगे, जो आपके ईज़िली आपको मिल जाए पीला मिठाई। मैंने यहाँ पेड़ा का भोग लगाया है देखिए गाइस। और फिर मैंने 2 केले लिए थे, वो भी केला का भी मैंने घर में केला का पेड़ नहीं लगाया है दोस्तों। कई लोग बोलते हैं केले का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, इस वजह से मैं केला चढ़ा रही हूँ भगवान को। मैं जो जल वहाँ पे लुटिया में रखी हुई हूँ, वो जल मैं थोड़ा सा केले पे वहीं पे हल्का सा जल डाल देती हूँ। उसके बाद जो जल है वो मैं तुलसी जी में डाल देती हूँ दोस्तों। उसके बाद देखिए मैं धूप दीप सब मैंने जलाया है अच्छे से, आप देख सकते हैं। आप देख ही सकते हैं। अगर दोस्तों इस पूजा में, बृहस्पति भगवान की पूजा में मुझसे कोई गलती हो रही हो या फिर मैं कहीं कुछ नहीं कर पा, मतलब कहीं भी कुछ चूक हो रही हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में, आप सभी बहनें भी बृहस्पतिवार का व्रत करती ही होंगी, जो करती हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझसे कहीं अगर गलती हो रही हो तो हो सकता है मैं उसे सुधार सकूं। मुझे जितना जैसे मुझे आता है मैं वैसा ही कर रही हूँ। और ये देखिए गाइस, मैं चंदन ली हुई हूँ, उसमें पीला चंदन, हल्दी चंदन और लाल चंदन। पहले मैं पीला चंदन लगाई भगवान को अच्छे से टीका सब जगह। उसके बाद मैंने हल्दी चंदन से सब जगह टीका। उसके बाद फिर मैं लाल चंदन से भगवान को टीका कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं अब कथा पढ़ने जा रही हूँ
हाथ में चने की दाल, मुनक्का, थोड़ा सा गुड़ लेके और हल्का सा फूल लेके जो मैं कथा पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद मैं ये वहाँ उसमें चढ़ा दूँगी। आप देख ही सकते हैं मैं कथा पढ़ रही हूँ। सुनिए। उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ग के हो जाती तो लौटते समय उनको बिनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को पटकने के लिए वो सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और सूर्य देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ठग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन कर त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वो अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा इससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत साधन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय से पूर्व व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिया लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी, इससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बछड़ा दूध खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कुफरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसे निकाला था, स्नान करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग हो गई। वह ब्राह्मण के सुखपूर्वक इस लोक का सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी के साथ देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए था, आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन नरहरा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के करने से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु का याद करने लगा जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। आप चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी आदमी को बृहस्पति ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देख लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी था। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा को कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में रिवाज लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज तो सभी बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा, व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बढ़ती रहती है। 3 दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। बाद में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन दो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। मैं अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया था। किसान के पेट में भी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देखा कि ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह एक कुमार के घर गई। इसका लड़का बीमार था। उससे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा हुआ तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर
उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तू भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम जाकर ही क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम संतान है, इसलिए हमारे घराना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना भोजन आदि की सज्जा पर ले गया। रानी बोली, हे प्रभु, विष्णु देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात विष्णु देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा उठ, सभी सोचते हैं तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई। तब बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं अगर इस प्रकार ना कहती तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, वह पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है। रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। जय बृहस्पति भगवान की जय। मेरी कथा पूरी हो गई, और जब मेरी कथा पूरी हो गई तो मैंने हाथ में जो लिया था मुनक्का, चने की दाल, गुड़ और हल्का थोड़ा सा फूल, मैं बृहस्पति देव के ऊपर अर्पित कर दी। और मैंने थाली अपना सजा लिया था। और देखिए, मैं आरती करने जा रही हूँ। जय बृहस्पति देवा, धन मन धन आदि फले कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो गए, आगरे द्वारे खड़े। ओ जय बृहस्पति देवा, दीन दयाले दयाले, भक्त हितकारी, पाप दोष सब हरेता, बहु बंधन हारी। ओ जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार हटाओ, संतन सुखकारी। ओ जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती दे, प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, एक आनंद कर आनंद कर, जो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, भगवान की जय।